हेलो स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर कांता आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, बेड वेटिंग, है ना। बेड वेटिंग यानी बिस्तर में पेशाब करना। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी को इन्यूरोसिस भी बोलते हैं, इन्यूरेसिस बोलते हैं। न्यूरोसिस अगर बोलोगे तो वो साइकेट्री में चला जाता है, वो न्यूरोसिस होता है, ये न्यूरेसिस है ना। तो न्यूरेसिस या बेड वेटिंग यानी बिस्तर में पेशाब करना। तो अगर आप देखोगे तो बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है ये नॉर्मली आपको मिलती है छोटे बच्चों में देखने के लिए, बट हम अगर इसको मेडिकल कंडीशन मान रहे तो उसके पीछे एक रीज़न होगा ना। नॉर्मली जो छोटा बच्चा है, गोदी में जो बच्चा रहेगा, 2-3 साल का बच्चा, वो बिस्तर में पेशाब करता है, दिन में भी करता है, सोते वक्त, रात में भी करता है। फिर क्या ज़रूरत आ गई हमें कि हम इसकी दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। बेड वेटिंग को हम मेडिकल कंडीशन तब मानते हैं जब बच्चा अबव 4 ईयर हो, है ना। अबव 4 ईयर अगर बच्चा है आपका या अडल्ट मेल भी है तो वो अगर पेशाब कर रहा है बिस्तर में सोते वक्त, रात को या दिन में, तो हम इसके लिए दवाई देखना ज़रूरी समझते, तब हम इसको इन्यूरोसिस बोलेंगे या फिर बेड वेटिंग कंडीशन का नाम देंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, 4 साल तक का जो बच्चा होता है उसके यूरिनरी स्फिंक्टर्स जो होते हैं, जो मसल्स हैं, वो डेवलप होने में टाइम लगाती है। तो 4 साल तक की एज का जो बच्चा होता है उसकी मसल्स डेवलप हो रही होती है, जो कि आपके ब्लैडर के प्रेशर को होल्ड करने में सक्षम होती है, ठीक है। तो अगर उसके बाद जो बच्चा है, 4 से ऊपर का जो बच्चा है, चलो 5 भी आप कवर कर लो कि 5 भी कंसिडर कर लेते हैं, तो 5 साल तक का बच्चा भी अगर आप लगा लो तो वो बेड वेटिंग करता है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। उसके लिए आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चे को कम पानी पिलाए रात को सोने से पहले, या फिर उसको सोने से पहले एक बार ज़रूर यूरिन पास करवाएं, या उसको रात को उठा के यूरिन पास करवाएं। ये होता है यूरिन ट्रेनिंग कराना बच्चे को, है ना। जैसे पॉटी ट्रेनिंग कराते हैं हम छोटे बच्चों को, वैसे ही हमें यूरिन ट्रेन कराना चाहिए बच्चों को, है ना। तो ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर बच्चा 4 साल से बड़ा है, 10 साल का है, 9 साल का है, 8 साल का है, इवन अडल्ट है, एज भी ज़्यादा है, तो उस केस में अगर बिस्तर गीला कर रहा है पेशेंट, तो फिर ये दिक्कत की बात है और इसके लिए हमें मेडिसिन देखनी चाहिए। ओल्ड एज में आप दे सकते हो, प्रोस्टेट के कारण बीपीएच हो जाता है कुछ पेशेंट को, शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है जिनमें, उनमें भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है। अडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनमें जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है आराम से, क्योंकि उनके डिलीवरी के टाइम पे बहुत प्रेशर लगता है ब्लैडर के ऊपर। तो नॉर्मली डिलीवरी के बाद उनकी जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती है, थोड़ी टोनिसिटी चली जाती है, मसल्स का कसाव चला जाता है, इसलिए उनको खांसते छींकते वक्त ऑटोमेटिकली उनका यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यंग अडल्ट मेल होते हैं जिनमें ओबेसिटी के कारण उनके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और उनको भी यूरिन होल्ड करने में दिक्कत होती है, और उनके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो पेशाब की वजह से गीले हो जाते हैं। तो बेड वेटिंग वैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर जो रात को सोते वक्त या दिन में सोते वक्त आप बिस्तर गीला करते हो उसकी, बट जो यूरिन पास हो जाता है अननोइंगली, किसी भी ओबेसिटी की वजह से आपकी मसल्स वीक हो गई हैं ब्लैडर की होल्ड करने वाली, ठीक है, उसकी वजह से, या कोई आपको बीमारी ऐसी है, ओल्ड एज आ गई है, ठीक है, उस केस में मेडिकल कंडीशन हो जाती है तो हम उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। बाकी छोटे बच्चों में 4 साल तक के नीचे के बच्चे जो होते हैं उनमें बेड वेटिंग करना नॉर्मल है, आम बात है। तो पेरेंट्स को बच्चों को ट्रेनिंग करानी चाहिए, बट अगर अबव 4 ईयर बच्चा है तो उस केस में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो जैसे हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन आएगी वो आएगी बेलाडोना, और क्योंकि हम बेड वेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंसी होगी वो हमेशा लो पोटेंसी होगी। हम लोग 3x यूज़ करेंगे या फिर 6x यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे हम टिंचर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेलाडोना कब देते हैं, जब बच्चा साउंड स्लीप में हो, ठीक है। चाइल्ड यूरिनेट्स in bed when in sound sleep, गहरी नींद में जब बच्चा सो रहता है ना तब बिस्तर में पेशाब कर देता है, तो उस केस में बेलाडोना 3x या 6x जाएगी आपकी। इसके बाद हमारी कॉस्टिकम भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगेन हम बोलेंगे क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं वैसे तो, बट अडल्ट्स में भी मेडिसिन जाती है तो हम वैसे लो पोटेंसी ही यूज़ करेंगे कॉस्टिकम की भी। तो कॉस्टिकम अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो बेड वेटिंग होती है ना बच्चों में, वो स्पेशली आपको देखने के लिए मिलती है विंटर्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली इन विंटर्स। एंड जैसे जैसे समर आएगा आपका बेड वेटिंग जो होता है वो कम होने लग जाता है, डिक्रीजेस इन समर, ठीक है। तो बच्चा सर्दियों में ज़्यादा पेशाब करेगा बिस्तर में और
गर्मियों में उसका ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चा होता है कॉस्टिकम का वो बहुत वीक होता है, ठीक है, वीक चाइल्ड मिलेगा आपको हमेशा देखने के लिए। और इनमें जनरली जो बेड वेटिंग होती है वो कब होगी, जब बच्चा रात को सो रहा है, ठीक है। बेड वेटिंग अननोइंगली होती है, इनमें बहुत कम सेंसेशन आएगी, ठीक है। स्पेशली व्हेन कफ्स और स्नीजेस ड्यूरिंग स्लीप। सोते सोते बच्चा जो है ना, जब रात को खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसको बहुत कम सेंसेशन होती है, उसका यूरिन पास हो जाता है। तो ये कॉस्टिकम के केस में होता है। और बच्चे को जनरली विंटर्स के अंदर जो है वो बेड वेटिंग की कंप्लेंट ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे बच्चा गर्मियाँ आती है अपने आप ऑटोमेटिकली कम पेशाब करता है बिस्तरों के अंदर। तो पेरेंट हमेशा ये कहेगा कि जी बच्चा हमारा सर्दियों में बहुत सुसु करता है, गर्मियों में फिर भी ठीक है ना। कुछ तो ठंड ज़्यादा होती है, ये भी एक कॉज होता है। बट जो कॉस्टिकम का बच्चा है वो आपको ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलेगी कि खांसते खांसते उसको पेशाब निकल गया बिस्तर में, छींकते छींकते छींक के साथ आ गया, है ना। तो ये होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी जो आती है, नेक्स्ट रेमेडी हमारी आएगी बेड वेटिंग के लिए, जो बहुत बढ़िया है। कॉस्टिकम भी बहुत अच्छा काम करती है बेड वेटिंग में। और हम लोगों ने वैसे बेड वेटिंग पढ़ी होगी तो एक रेमेडी हमारे दिमाग में हमेशा रहती है, टॉप मोस्ट रेमेडी, जिसको हम इक्विसेटम बोलते हैं। बट इक्विसेटम के अलावा भी मेडिसिन हैं, तो पहले हम इक्विसेटम को ही कर लेते हैं, ठीक है। इक्विसेटम, इसका जनरली हम लोग लो पोटेंसी देंगे, या तो हम इसको 3x में देते हैं या फिर हम इसका मदर टिंचर देते हैं, ठीक है। तो 3x दे सकते हो आप, 6x भी दे सकते हो, ठीक है। ये तीनों पोटेंसी इसकी चलती हैं। इक्विसेटिंग में देखो, इक्विसेटम में जनरली जो आपको बेड वेटिंग मिलती है बच्चों के अंदर, ये मिलती है हैबिचुअल जो होते हैं ना बच्चे, ठीक है, जिनको हैबिट होती है, आदत ही खराब है इनकी ना, हैबिचुअल बेड वेटिंग में दी जाती है। ये जानबूझ के कर रहा है बच्चा कुछ तो ना, और कुछ उसकी प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो मसल्स होती हैं उनमें इनेबिलिटी होती है, ठीक है, इनेबिलिटी टू होल्ड यूरिन। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि जो बच्चा जो होता है ना, उसको ड्रीम आते हैं जैसे कि वो यूरिन पास कर रहा हो, तो चाइल्ड ड्रीम्स ऑफ पासिंग यूरिन, ठीक है। एंड वो रियल में यूरिन पास कर देता है, सोते सोते उसको लग रहा है जैसे कि वो यूरिन पास कर रहा है, ठीक है, पर ये बेड पे यूरिन पास कर देता है। एंड्स इन बेड वेटिंग, है ना। बेड वेटिंग में उसका खत्म होता है। जो ये सपना होता है जिसमें वो यूरिन पास कर रहा होता है, तो सपने में वो यूरिन पास कर लेता है और रियल में वो बेड पे यूरिन पास कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो मेडिसिन आती है, इसमें क्या होगा एक चीज़ की, इसको क्योंकि ड्रीम आएगा, है ना, तो इनका जो ब्लैडर होता है ना, वहाँ पे इनको हैवीनेस फील होती है, ठीक है, प्रेशर की वजह से हैवीनेस इन यूरिनरी ब्लैडर। और ये लोग क्या करते हैं, उस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाते हैं बेचारे, सपने देखते रहेंगे और सपने में ही इनका यूरिन निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो रेमेडी आती है, बहुत बढ़िया रेमेडी है, जेलसीनियम। अगेन हम इसकी 3x या 6x ही यूज़ करेंगे, हाई पोटेंसी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो जब सो रहा होता है दिन में और रात में, यूजुअली बच्चे बेड वेटिंग करते हैं रात में, जैसे हम लोग इसमें बोलेंगे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है ना, रात को जो पेशाब करते हैं स्पेशली उनके लिए है। हैबिचुअल जो बच्चे हैं उनके लिए है। जेलसीनियम में जो बेड वेटिंग है वो डे और नाइट दोनों में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डे एंड नाइट इन स्लीप, ठीक है। बच्चा सो रहा है दिन में भी और रात में भी यूरिन पास कर देता है। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी आती है वो आती है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के भी हम लो पोटेंसी यूज़ करेंगे, 3x में इसको लेंगे, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेड वेटिंग होती है और फाउल स्मेल आती है। बेंजोइक एसिड का अगर आपने यूरिन पढ़ा होगा तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पंजेंट सी स्मेल होती है। तो बेड वेटिंग हो गई, बच्चे के पेशाब में ना बहुत गंदी बदबू आएगी विथ फाउल ऑर्डर ऑफ यूरिन, है ना। ये कैरेक्टर आपको बेंजोइक एसिड में देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद हमारी जो मेडिसिन आती है वो आती है क्रियोजोट।
ऐसा नहीं है कि ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ बच्चों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि बेड वेटिंग बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है, बट ये अडल्ट्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो सेम मेडिसिन जाएगी, पोटेंसी थोड़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। कंडीशंस अगर आपके सिम्टम मैच करते हैं तो आप पोटेंसी इंक्रीज करके पेशेंट को दे सकते हो। अच्छा, वैसे बेड वेटिंग ज़्यादातर लड़कों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू लड़कियाँ, ठीक है। रीज़न इसके पीछे कुछ नहीं है, बट लड़कों में बेड वेटिंग की जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली लड़कियों की, ठीक है। देन क्रियोजोट आती है आपकी। क्रियोजोट में भी हम 3x या 6x ही देंगे इसको जो पेशेंट है हमारा। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? वैसे अगर हमने ड्रीम्स की बात की है तो इसमें जनरली क्या होता है, बच्चा सो रहा होता है और बहुत ज़्यादा गहरी स्लीप में होता है, आप उसको उठा ही नहीं सकते हो, यू नो दोज हु आर वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप, उन बच्चों में बेड वेटिंग देखने के लिए मिलती है। क्रियोजोट जाती है आपकी रेमेडी, ठीक है। बेड वेटिंग वेयर द चाइल्ड इज डिफिकल्ट टू वेकअप। कुंभकर्ण है, आप इनको उठाते रहो, ये उठ के ही नहीं देंगे और बिस्तर गीला कर देंगे, है ना। और यहाँ पे ये वाली जो रेमेडी है ये अडल्ट्स पे भी लागू होती है, जिनमें बेड वेटिंग के आपको ड्रीम्स आते हैं और आप सपने में पेशाब कर देते हो, तो इसमें भी आपको ड्रीम्स ऑफ यूरिनेशन आएंगे और आप रियल में यूरिन पास कर देते हो, ठीक है। और इसमें भी जो ऑर्डर होती है, क्योंकि हमने क्रियोजोट पढ़ी, ऑफेंसिवनेस में बहुत अच्छी रेमेडी है, तो यूरिन में बहुत गंदी बदबू आएगी, ठीक है। तो ऑफेंसिव यूरिन होता है इसका। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी जो आएगी बेड वेटिंग के लिए वो है आपकी सीना। सीना को आपने पढ़ा होगा, ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो पेट में कीड़े होते हैं उसके लिए हम देते हैं, तो कीड़ों के साथ साथ हम लोग बेड वेटिंग में भी सीना को दे सकते हैं। और अगेन हम बोलेंगे कि लो पोटेंसी ही यूज़ करनी है सीना की भी आपको, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमेशा लो पोटेंसी ही प्रेफरेबल होती है। तो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है सीना। यहाँ पे भी आप 3x या 6x कोई पोटेंसी चला सकते हो अपना केस देख के, सिम्टम्स देख के। तो सीना में पेशेंट जो होगा उसको बेड वेटिंग की कंप्लेन आएगी, साथ में उसको पेट में कीड़े होंगे। तो बेड वेटिंग वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े भी होते हैं और वो बेड वेटिंग भी करते हैं विद वॉर्म्स, ठीक है। और जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, इसका बहुत इरिटेबल सा होता है ना, और उसकी एपेटाइट बहुत होती है। इरिटेबल बच्चा होगा, हमेशा नाक में उंगली देता रहेगा, खुजली करता रहेगा, विद इंक्रीज्ड एपेटाइट। भूख बहुत लगेगी क्योंकि पेट में कीड़े हो, कीड़ा खाना मांग रहा होता है इसके अंदर, है ना, बच्चे के पेट में। लास्ट हमारी जो रेमेडी आती है वो आती है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स में भी हम लोग लो पोटेंसी ही यूज़ करेंगे, इसकी भी 3x या 6x ही यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। और अगर बड़ा पेशेंट है आपका, एज में अडल्ट है, तो उसके लिए हम पोटेंसी हाई कर देंगे, ठीक है। एसिड फोर्स में जो बेड वेटिंग होती है ना, वो बच्चे की लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है। मतलब कई बच्चे थोड़ा पेशाब करते हैं, कई बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहा है स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो वहाँ पे आप एसिड फोर्स देंगे, है ना। और बच्चा जो होता है आपका वो एकदम पतला सा होता है, दुबला पतला सा होता है, ठीक है। बच्चा इतना पेशाब कर रहा है भर भर के, फिर भी चाइल्ड इज वेरी वीक एंड थिन, ठीक है। ये होता है आपका एसिड फोर्स का बच्चा। नर्वस भी बहुत ज़्यादा होता है ये बच्चा। तो ये आपकी 8 रेमेडीज थी जो कवर करती हैं आपका बेड वेटिंग यानी इन्यूरोसिस को, ठीक है। बेड वेटिंग जो है बहुत एक कह सकते हो ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को एम्बैरस भी करती है बहुत ज़्यादा, बट इसका इलाज ज़रूरी है। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आम जनता के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जिनको भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, जो भी एम्बैरसिंग फील करते हैं इस चीज़ के लिए, वो होम्योपैथी को यूज़ कर सकते हैं इन मेडिसिन को लो पोटेंसी में, या अपनी एज अप्रोप्रिएट जो पोटेंसी है उसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।